सावन के इस पावन महीने में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगस्त 2026 की बात की जाए तो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में काफी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो ग्रहों का गोचर, कुछ ग्रह वक्री चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोग डायरेक्टली बैंक से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जरा संभल कर, क्योंकि 10-11 अगस्त से लेके 10-12 सितंबर के बीच में जो एक महीने का टाइम पीरियड रहेगा, बैंक से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में बहुत हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस समय जरा संभल कर और जरा रिसर्च करके अपना तभी आगे बढ़े। बात करें ग्रहों की गोचर की तो गुरु एक तो अस्त हो रखे हैं, ऊपर से अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, शनिदेव वक्री हो चुके हैं, मंगल शुक्र बुध और सूर्य देव जो है यह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जिसका जो सीधा प्रभाव है, डायरेक्ट इफेक्ट है सभी राशि वाले जातकों के ऊपर, मेष से लेके मीन राशि के जातकों के ऊपर जरूर पड़ेगा। क्या इफेक्ट आएगा, कौन सी राशियों के लिए लकी टाइम शुरू हो रहा है, कौन सी राशियों को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उसके क्या उपाय है, आज जरूर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन, अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज के वीडियो में अगस्त 2026 का बहुत बेहतरीन प्रेडिक्शन आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं तो सावन के महीने के हिसाब से हर राशि वाले जातकों के लिए मैं एक रुद्राक्ष अवश्य सजेस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा सा एक रुद्राक्ष आप लोगों के लिए सजेस्ट कर सकूं। साथ में जो आपका वास्तु, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु आप लोगों के साथ काम करता है, तो वास्तु से रिलेटेड भी कुछ उपाय, क्योंकि ग्रह गोचर करते हैं तो उस समय हमारे घर में कहीं वास्तु दोष क्रिएट होने की संभावना, उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। तो वास्तु उपाय भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ज्योतिष के उपाय भी शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ये इंफॉर्मेटिव जानकारी उन तक भी पहुंच सके। अब बात करते हैं कैसा जाएगा मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का यह एक महीने का समय। मेष राशि की अगर बात करें तो आपके थर्ड हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। जब तीसरे भाव में मंगल का गोचर होता है तो यह आर्थिक उन्नति लेकर आता है जीवन में। इस समय प्रमोशन की, जीवन में आगे बढ़ने की जो संभावना काफी बढ़ जाती है, व्यापार में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप मंगल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का हो गया, वाहन का हो गया, मेडिकल का हो गया, तो आप लोगों को डबल बोनस यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रहा है। काफी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर कोई शत्रु थे जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को इस क्षेत्र में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट ट्रेवल करने से बचना चाहिए। ट्रेवल करने से क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को, और नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल के से बचने की संभावना दी जाती है। क्योंकि क्या होता है, कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वहां गए, वहां हमारा काम नहीं बना, तो हमें वापस निराशापूर्वक घर पर आना पड़ा। इससे अच्छा है कि अगर इस महीने आप लोग इस चीज को टाल दें, अपने व्यापार पर, अपने जॉब पर, अपने नौकरी पर अगर फोकस करें तो काफी अच्छा पदोन्नति, प्रमोशन, उन्नति देता हुआ मंगल का यह गोचर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बात करें बुध के गोचर की, तो जो बुध है आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब चौथे भाव में बुध गोचर करते हैं तो यह एक जो एजुकेशन से रिलेटेड विद्यार्थी अब पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक नया पढ़ाई का क्षेत्र यह ओपन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक उन्नति का मार्ग यहाँ पे ओपन करते हुए दिखाई देते हैं। रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे थे, जो डील आपकी फंसी हुई थी, नहीं हो रही थी, यहाँ इस समय बुध की इस गोचर की वजह से वहां से अनुकूल परिणाम जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि बुध, गुरु भी आपके फोर्थ हाउस में है, प्रॉपर्टी के घर में है, और बुध भी वहां पर गोचर कर कर चले गए हैं। तो गुरु और बुध जब फोर्थ हाउस में रहते हैं तो प्रॉपर्टी का एक अच्छा योग यहाँ पे मेष राशि वाले जातकों के लिए बनता हुआ दिखाई देता है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो मैंने कहा, पढ़ाई से रिलेटेड छात्रों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। इस अवधि के दौरान मेष राशि वाले जातकों को धन के आगमन की, मंगल का गोचर भी यही कह रहा था, बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि धन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग संसाधनों से आप लोगों के जीवन में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दो शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, जो आपका कार्य क्षेत्र का हाउस माना जाता है, जो आपके प्रोफेशन का घर माना जाता है। जब शुभ ग्रहों की वहां पर दृष्टि पड़ती है
तो प्रमोशन मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर जो काम हम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब पंचम भाव में मेष राशि वाले जातकों का सूर्य का गोचर होता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, प्रमोशन आपको मिल रहा है, आपको पदोन्नति मिल रही है, लेकिन साथ साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर अधिकारी आपके हैं, आपके ऊपर अब काम का बोझ बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही धैर्य के साथ इस समय काम करना है। जैसे ही सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में होगा, आप लोगों को इसी प्रोजेक्ट की, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काफी आपकी तारीफ होती हुई दिखाई देगी, मान सम्मान में आपका प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई देगी, आपके जीवन में आपको तरक्की मिलती हुई भी दिखाई देगी। तो इस समय यही सूर्य का गोचर कह रहा है, जितना आप धैर्य बनाकर लेकर चलेंगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र यहाँ पे डेविलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस महीने में नीच के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जब शुक्र 6th हाउस में जाते हैं, 6 नंबर की राशि में जाते हैं, तो थोड़ा सा रिश्तेदारों के साथ आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खास करके जो आपके मामा हैं या फिर मौसी हैं, बुआ हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चले तो काफी अच्छा होगा। नहीं तो यहीं पे किसी बहस के कारण, किसी झगड़े झंझट के कारण आप उसमें फंस सकते हैं, और जो बात आपने नहीं कही वह भी सामने आ सकती है। गलतफहमियां जिसे हम कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों को अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, पाचन शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। सबसे पहले अगर मेष राशि के उपाय की बात करें तो आपके जो 12th हाउस है, यहाँ पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो जो आपके घर का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, कोशिश करें वहां पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना क्रिएट हो। वास्तु दोष कैसे क्रिएट होगा? अगर आपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई इन्वर्टर लगा लिया, या फिर कोई बिजली का उपकरण अभी जाकर लगा लिया, या फिर हो सकता है कोई ग्रीन आर्टिकल आपने ले जाके अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अभी रख दिया, तो यही करने की वजह से यहाँ से शनिदेव और गड़बड़ रिजल्ट देने की संभावना बना देंगे, और आप अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी झेल सकते हैं। इसलिए अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप लोगों को जरूर अच्छा क्लीन रखना चाहिए, ताकि शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लाइफ में मिल सके। मंगल के रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बूंदी का जो प्रसाद होता है, अगर हर मंगलवार को आप इस महीने में हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाकर जरूरतमंद लोगों को और भक्तों में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दे, तो यह जो मंगल का गोचर आप लोगों को और लाभ देकर जा सकता है। जैसा मैंने कहा था, आप लोगों को मैं एक रुद्राक्ष भी सजेस्ट करूंगा। तो रुद्राक्ष के रूप में आप लोग इस समय 7 मुखी का रुद्राक्ष जरूर धारण करने की कोशिश करें। 7 मुखी का रुद्राक्ष जो है आपके लाभ को भी बढ़ाता रहेगा, और साथ साथ में जो शनिदेव की असीम कृपा है आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। आशा करता हूं मेष राशि वाले जातकों का यह समय बहुत शुभ साबित हो। वृषभ राशि की बात करें तो यह जो समय है, मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। जब मार्स 2nd हाउस में ट्रांजिट करता है तो यहाँ पे वाणी पे पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण संयम रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे आप लोगों को जितना अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, यह मंगल का गोचर उतना शांत रहेगा। यह आर्थिक स्थिति को थोड़ा डिसबैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे मंगलदेव, लेकिन आप लोगों को कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। कहीं पे भी अगर आप धन खर्च कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी अनावश्यक खर्च है, तो आप लोगों को देख कर ही खर्च करना है। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसे बहुत स्पीड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करने से इस समय जरूर बचना चाहिए। अब जहां पर आप जॉब कर रहे हैं कार्यस्थल पे, वहां पे आप लोगों को अपने बॉस के साथ या फिर अपने सहकर्मी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मंगल का यह गोचर थोड़ा सा बॉस के साथ कहा सुनी भी करवा सकता है। आपके मान सम्मान में भी थोड़ा सा ये गिरावट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो बार बार मैं वही कहूंगा कि जितना आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, संयम रखेंगे, धैर्य बना के रखेंगे जीवन में, यह मंगल का गोचर आप लोगों के लिए काफी शांत बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ बुध की गोचर की बात की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के 3rd हाउस में हो रहा है बुध का गोचर। यहाँ पे यह एक सलाह दी जाती है कि आप लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रेवल करने से बचें। जितना शॉर्ट ट्रेवल करने से बचेंगे, बुध का गोचर यहाँ पे काफी शांत रहेगा। अपने ऑफिस में बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ, सीनियर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बुध की इस गोचर की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ थोड़ा सा कलह कलेश या फिर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं आप ऑनलाइन किसी गतिविधि को करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए यह कोशिश करिएगा कि कहीं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से कहीं आप फंस जाए। तो आप लोगों को इस समय एक सलाह दी जाती है, जितना शॉर्ट ट्रेवल करने से बच सकते हो उतना बचें।
शॉर्टकट चीजों को अपनाने से बचें और वरिष्ठ अधिकारियों से, जैसे मंगल के गोचर कह रहे थे कि आप लोगों को अपने ऑफिस में बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर चलना है, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को परेशान करते हुए मंगल और बुध दोनों गोचर कर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को अपने रिश्तों में गलतफहमी को आने से बचाना है, क्योंकि बुध का जो गोचर जब थर्ड हाउस में जाता है तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ या फिर जीवन साथी के साथ यहाँ पे रिश्तों में खटास उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो जितना आप अपने रिश्तेदारों से, अपने वाइफ से, अपने स्पाउस के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलेंगे, उतना यह गोचर आप लोगों का शांति से निकल जाएगा। सूर्य का गोचर आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है। यह ट्रांजिट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं खाने पीने पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो सूर्य का यही गोचर हमें बुखार देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बुखार यहाँ पे आने की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों को बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में थोड़ा सा मानसिक तनाव या शारीरिक कष्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि के अनुसार अनावश्यक यात्रा से आप लोगों को बचना चाहिए। मंगल के गोचर ने भी वही कहा, बुध के गोचर ने भी वही कहा, सूर्य का गोचर भी वही कह रहा है कि आप लोगों को अनावश्यक यात्रा टाल देनी चाहिए इस गोचर के दौरान। शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है, पंचम भाव में। शुक्र का यह गोचर तो काफी अच्छा रिजल्ट इस महीने में आप लोगों को देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं सब कुछ मिलाकर कहूं तो एवरेज देखा जाता है। एवरेज में मंगल का गोचर, बुध का गोचर, सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल ला रहा है। तो शुक्र अकेले कितना ही संभालेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि बीच बीच में, हर दिन तो नहीं लेकिन इस पूरे महीने के बीच बीच में आप लोगों को राहत दे सके, इसलिए आप लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर उपाय की बात करें वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो सबसे पहले 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, आप लोगों का लाभ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ लक्ष्मी माता के मंदिर में जाके अगर सफेद कमल का फूल अगर आप, या फिर कमल का फूल अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई भी लाल फूल अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना काफी शुभ बीतेगा। शुक्र देव का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्रायन, अगर इसका अगर प्रतिदिन 108 बार जप कर सकते हैं तो भी आप लोगों का यह महीना काफी आरामदायक बीत जाएगा। मंगल, बुध और सूर्य के गोचर काफी बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। साथ में मैंने कहा था कि वास्तु का उपाय मैं बताऊंगा। वास्तु के हिसाब से आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, खास करके जो वेस्ट वॉल है, वहां पे किसी प्रकार से आप लोगों को वास्तु दोष क्रिएट करने से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ, शनि वक्री हो रहे हैं, 27 जुलाई को हुए हैं, तो आप लोगों ने कोई वास्तु का दोष वहां पे, वास्तु दोष वहां पे क्रिएट कर रखा है, कोई पानी से रिलेटेड आर्टिकल रख दिया है, या फिर कोई बिजली का उपकरण आपने यहाँ पे अभी अभी आकर लगा दिया है, तो इससे आप लोगों को कुछ दिनों के लिए जरूर बचना चाहिए। इसके अलावा महादशा होती है दोस्तों, अंतरदशा होती है। हमारी दशा कौन सी चल रही है, हमारे घर का वास्तु होता है जो काम कर रहा होता है। तो आप लोगों को अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए या फिर कुछ अलग से प्रेडिक्शन चाहिए अपने जीवन के ऊपर, तो जो स्क्रीन पे नंबर आप लोगों को दिख रहा है उस पर कॉल करके आप लोग अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्योंकि महादशा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब महादशा अंतरदशा चलती है तभी गोचर काम करता है। अंतरदशा में कहीं मंगल आए ही नहीं, तब आपको मंगल के उतने बैड इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अगर अपनी कंसल्टेशन अलग से चाहिए तो जरूर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैं पूरी सहायता करूंगा आप लोगों की मदद करने के लिए। आशा करता हूँ वृषभ राशि वाले जातकों का यह महीना काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में जो है मंगल का गोचर हो रहा है। यहाँ पे मंगल का गोचर थोड़ा सा करियर में असुविधा लेकर आता है, करियर में या फिर व्यवसाय में थोड़ा सा परेशानी लेकर आता है, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वह 7th हाउस में पड़ रही है। तो इस समय जो जिनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, तो यह 1-1.5 महीने का समय है जो आप स्ट्रगल फेस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। खर्चों पे पूर्ण नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों को बुखार जैसी छोटे मोटे रोग आप लोगों को इस महीने में होने की संभावना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बाहर के खाने पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। जितना आप घर का भोजन करेंगे, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, हो सकता है बाहर की कोई चीज आप लोगों को नुकसान कर जाए, जिसके कारण बुखार होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। यहाँ पे बुध का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के सेकंड हाउस में गुरु पहले से विराजमान है। आप लोगों को दोस्तों के द्वारा आप लोगों को कोई सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह गोचर आप लोगों को एक अलग से धन के आगमन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपके बोलने में, आपके वाणी में काफी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ
भाई बहनों के साथ आप लोगों को एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलना चाहिए और भाई बहनों का जो सेहत है उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। बुध का गोचर यह कह रहा है, लेकिन वो गुरु के साथ बैठे हैं तो इतना प्रॉब्लम आपके जीवन में इस समय आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जातकों को यहाँ पर एक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण परिवार में थोड़ा सा झगड़े झंझट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जितना आप लोग गणेश जी की पूजा करेंगे, जितना अथर्वशीर्ष अगर आप पढ़ सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, तो यही बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा जा सकता है। बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। ये बहुत अनुकूल स्थिति होती है। बुध का गोचर भी आप लोगों के लिए धन का आगमन ला रहे थे, सूर्य का गोचर भी आप लोगों के लिए धन का आगमन ला रहे हैं। तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। इस महीने में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, धन का आगमन आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सूर्य का गोचर काफी बेहतर है, तो आप लोगों को इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। शॉर्ट ट्रेवल जितना कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। सूर्य को पावर मिलेगी, उनके ट्रांजिट को पावर मिलेगी और आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बढ़ने की यहाँ पे संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र के गोचर की बात कर रहे हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में। यहाँ पे शुक्र का गोचर भी यही कहता है कि वित्तीय स्थिति आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धन और वित्तीय स्थिति में आपका सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में आप थोड़ा सा झगड़ा झंझट कलह कलेश होने से अगर बचा सकते हैं तो इस समय आप लोगों को बचाना चाहिए। बाकी जितना मेल-जोल बना कर रख सकते हैं परिवार में, उतना मेल-जोल बनाकर रखिए। वाइफ या फिर हस्बैंड, आपके जो स्पाउस हैं, उनके साथ शुक्र का गोचर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें, तो यह महीना उनके लिए एवरेज से काफ़ी अच्छा है। इसके साथ मैं उपाय की बात करना चाहता हूँ, तो उपाय के लिए आप लोगों को एक 5 मुखी का रुद्राक्ष जो है, ज़रूर धारण करना चाहिए। श्रावण का महीना चल रहा है, घर में रुद्राभिषेक करवाएं, घर में पूजा पाठ करवाएं, हवन करवाएं, यह आप लोगों को सलाह दी जा रही है, क्योंकि यह कराने से घर में पॉजिटिविटी आती है, वास्तु दोष कम होता है। वास्तु के उपाय की बात करें तो आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पर इस समय कोशिश करें किसी भी प्रकार से कोई वास्तु दोष न क्रिएट हो। वेस्ट डायरेक्शन में कोई पानी का आर्टिकल न रखें, कोई बिजली का उपकरण अगर आप अभी लगवाना चाहते हैं, 1 महीना रुक जाए, ऑटोमेटिक आप किसी और डायरेक्शन में लगाएंगे, फिर आप टाल देंगे। लेकिन 1 डेढ़ महीने के लिए आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वास्तु दोष घर में क्रिएट ना हो सके। इसके साथ ही महादशा होती है दोस्तों, अंतरदशा होती है जो काम करती है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप लोगों को करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन लगाकर सुन सकते हैं। जितना आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ सुनेंगे, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे, यह महीना आप लोगों के लिए उतना अच्छा साबित होने की संभावना यहाँ पे बना सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा, महादशा है, अंतरदशा है। अगर पता चला आपके मंगल की दशा नहीं चल रही है, तो मंगल के इतने बैड इफेक्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा दशा और गोचर दोनों साथ में काम करते हैं, तभी वो अपना इफेक्ट हमारे जीवन में देते हैं। साथ में जो हमारे घर का वास्तु होता है, वह बहुत जरूरी होता है। अब सूर्य का गोचर आपके थर्ड हाउस में हुआ है, लेकिन आपने घर के साउथ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष बना रखा है, तो यह सूर्य का गोचर उतना अनुकूल परिणाम आपके जीवन में नहीं देगा। तो इसलिए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अभी कंसल्टेशन बुक करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को आपके घर के वास्तु के अनुसार, आपकी कुंडली चार्ट के अनुसार सही सलाह देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। आशा करता हूं मिथुन राशि वाले जातकों का यह समय काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 12th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। जब 12th हाउस में मंगल का गोचर होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को स्वास्थ्य संभाल कर लेकर चलना चाहिए। छोटी मोटे रोग, छोटी मोटी बीमारी यहाँ पे होती भी दिखाई दे रही है इस महीने में। बढ़ते हुए खर्च पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अनावश्यक खर्च करने से इस महीने में आप लोगों को बचने की सलाह दी जाती है। काम के कारण, अत्यधिक काम के कारण थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो जितना आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यह एक बहुत बड़ा उपाय है कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में, कि उतना आप लोगों के जीवन में शांति बनी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। पारिवारिक जीवन आप लोगों का ठीक ठाक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने रिलेटिव के साथ, जो रिश्तेदार, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चले, तो हो सकता है उनका आगमन आपके परिवार में, या फिर आप रिश्तेदारों से मिले और एक अच्छा समय आप यहाँ पे व्यतीत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा यात्रा करने से आप लोगों को बचना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा अगर इस समय टाल दे तो काफी अच्छा है। अगर किसी डील के लिए जा रहे हैं, तो यह ना हो कि हाँ वहां पर डील के लिए गए और वह आगे डिले हो रही है। इसलिए आप लोगों को लंबी दूरी की यात्रा पूरी तरीके से इस समय टाल देना ही काफी बेहतर होगा। बुध की गोचर की बात करें तो बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। ये प्रथम भाव में जब भी बुध का गोचर होता है, सबसे पहले ये दांतों से रिलेटेड थोड़ा सा समस्या देता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोगों को अपने दांतों का, अपने टीथ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ
जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे थोड़ा-सा नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव भी जो इफ़ेक्ट है आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना हो आप योगा, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन कहा, ज़रूर करिएगा, ताकि यह बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो और मंगल का गोचर भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। जो भाग्य है यहाँ पे बुध के गोचर की वजह से थोड़ा-सा उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो अभी तक आप लोगों का बढ़ रहा था। खर्चे पे पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, बुध का भी गोचर यही कह रहा है। परिवार में सामंजस्य तो ठीक है, बना हुआ है, शांति बनी हुई है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि एक अच्छा रिलेशन आप लोगों को बनाना चाहिए। सूर्य का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। जब सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है, सूर्य का गोचर भी यही कह रहा है कि मित्रों रिश्तेदारों के साथ कोई विवाद हो सकता है, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि मित्रों के साथ, रिलेटिव के साथ एक अच्छा रिलेशन आप लोगों को बनाकर लेकर चलना चाहिए। इसके साथ ही कोई निवेश कर रहे हैं तो इस समय रुक जाएं, कम से कम 15-16 सितंबर तक रुक जाएं, काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। कि इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो ठीक है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आज खरीदते हैं कल सेल कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा-सा रुक जाएँ 1 डेढ़ महीने अपने ट्रेडिंग में, बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे मंगल और सूर्य का गोचर आपका खर्च बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के गोचर की बात की जाए, शुक्र का गोचर आपके थर्ड हाउस में हो रहा है, तो इस समय कोशिश यही करें कि जितना परिवार में अपने अच्छी खुशियाँ ला सकते हैं या फिर नए आर्टिकल कुछ खरीद के ला सकते हैं, नई वस्तुएँ खरीद के ला सकते हैं, इतना अच्छा होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो घर घर का साउथ डायरेक्शन है उसको क्लीन रखें, वास्तु दोष यहाँ पे न क्रिएट होने दें, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष क्रिएट करेंगे तो शुक्र का ये गोचर काम पूरी तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि आपके भाई-बहनों के जीवन में इस समय काफ़ी आनंद आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी वह उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं शुक्र की गोचर की तरह से। छोटी-मोटी चुनौतियाँ ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन ये जल्द ही यहाँ से हट जाएँगी, क्योंकि गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके भाग्य स्थान पे भी पड़ रहा है, आपके पंचम स्थान पे भी पड़ रहा है, तो मान-सम्मान में आपके वृद्धि ज़रूर बनी रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के तो फर्स्ट हाउस में गुरु अतिचारी हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को इस महीने में ज़रूर मिल सकती है। इसके साथ-साथ अगर उपाय की बात करें, तो उपाय के लिए आप लोगों का जो ब्रह्म स्थान है, जो घर का सेंटर पॉइंट होता है ना, जैसे हमारा घर एक स्क्वायर पकड़ लीजिए कि एक स्क्वायर में बना हुआ है, तो जो सेंटर पॉइंट है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा भी कहते हैं। तो उस ब्रह्म स्थान पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। अगर कोई पिलर है तो वहाँ पे आप लोग एक ब्रास का जो कछुआ है वो वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि जो वास्तु दोष है वो वहाँ पे खत्म हो जाए, धीरे-धीरे कम हो जाए। इसके साथ ही आप लोगों को अपने घर के ब्रह्म स्थान पे हर गुरुवार को थोड़ा-सा दूध का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के उपाय की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पढ़ना उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पूर्णिमा के दिन एक ग्लास में, कांच के ग्लास में आप लोगों को एक जल भर कर रखना चाहिए सारी रात। अगर चाँद के सामने रख सकते हैं पूर्णिमा की रात में तो बहुत अच्छा है। और दूसरे दिन उसे थोड़ा-थोड़ा करके पीने से आप लोगों की जो मानसिक शांति है, वह भी बहुत अच्छी होती, इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन में कैश फ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ दोस्तों महादशा होती है, अंतर्दशा होती है जो काम करती है। जब तक दशा नहीं आती तब तक गोचर पूरी तरह से काम नहीं करता है। दोनों लोगों का मिलन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी प्रेडिक्शन, जो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो भी स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल करिए, कंसल्टेशन बुक करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ कर्क राशि वाले जातकों का यह समय काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि वाले जातकों के 11th हाउस में 11वें भाव में हो रहा है मंगल का गोचर। यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, पदोन्नति की तरफ, उन्नति की तरफ आप लोगों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अनेकों तरह के लाभ, अनेकों जगहों से लाभ आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में काफी सुख समृद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नई संपत्ति आप लोग अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग उसके इच्छुक थे। साथ में नए लोगों के साथ सोशल सर्कल में आप लोगों का मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का यह गोचर आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित हो रहा है, तो इसके लिए आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन एकदम क्लीन रहना चाहिए। वहां पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं क्रिएट होना चाहिए। अब बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर हो रहा है आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में। यहाँ पे थोड़ा सा बुध का गोचर आप लोगों को कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर कड़ी मेहनत के बाद भी आप लोगों को जो लाभ नहीं मिल रहा था, तो वहां पे कड़ी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मंगल का गोचर जो होता है ना, काफी पावरफुल होता है। और सिंह राशि जो है, सिंह राशि के लिए मंगल मित्र माने जाते हैं। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, तो आप लोगों के जीवन में लाभ होना तो निश्चित है। बस बुध अगर थोड़ा बहुत
परेशानी भी यहाँ पे इस गोचर में उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके उपाय के बारे में ज़रूर बात करेंगे। खर्च में थोड़ा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके परिवार में इस समय किसी फीमेल का आना, फीमेल मतलब जैसे किसी रिलेटिव का, मौसी का, बुआ का या फिर मामी का आना या फिर दादा-दादी के ऊपर कुछ खर्च होना यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मंगल की इस गोचर की वजह से आप लोगों के जीवन में काफ़ी शांति रहेगी, काफ़ी लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोशिश यही करिएगा कि जितना हो सकता है आप लोग मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से बुध का यह गोचर काफ़ी शांत हो जाएगा और गुरु के साथ बैठे हैं ना, तो गुरु एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। तो इसके लिए ये अपना बेनिफिट जो अपना अच्छा असर है, अच्छे असर के कारण बुध के गोचर में भले आप लोगों को थोड़ा कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं अब सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो थोड़ा-सा मानसिक तनाव यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए या फिर जैसे ऑफ़िस में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोगों को उतना ही कोशिश करना है जितना यहाँ पे आप लोग परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा परेशान हो के मैं यहाँ पे यही सलाह दूँगा कि आप लोगों को कोई काम नहीं करना है। साथ में किसी प्रकार का डर अगर आप लोगों को सता रहा था, तो यह सूर्य के गोचर की वजह से भी हो सकता है। तो आप लोगों को इसका उपाय मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। जितना अपने स्वास्थ्य पे आप अपना ध्यान रखेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, सूर्य का यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र का गोचर आपके जीवन में वित्तीय लाभ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार व स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी गलतफ़हमी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए परिवार में एक नए सदस्य का आगमन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आप लोगों को शुक्र नॉर्थ वेस्ट जो आपका घर का डायरेक्शन है, तो वहां पे एक शुक्र का गोचर हुआ है, तो घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष न क्रिएट हो, इससे बचना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई शू रैक नहीं रखना है। अगर समझ लीजिए कोई जंग लगा हुआ सामान है तो उसे हटा देना है। इसलिए पूरी कोशिश करें वहां पे कोई अच्छा, कोई क्वालिटी प्रोडक्ट, कोई अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट इस समय ले जाकर रख दें, ताकि शुक्र का गोचर और मजबूत अवस्था में आपके जीवन में लाभ दे सके। इसके साथ ही रुद्राक्ष की बात करें तो आप लोगों को, सिंह राशि वाले जातकों को, एक 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कहाँ से धारण करना है, कहाँ से लेना है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। आप लोगों को सही सलाह दे दी जाएगी कहाँ पे आप लोगों का आपका स्पेसिफिक जो राशि के अनुसार रुद्राक्ष है कहाँ से मिलेगा। इसके साथ ही महादशा होती है दोस्तों, अंतरदशा होती है जो गोचर के साथ काम करती है। जब तक दशा और गोचर साथ में काम नहीं करते हैं, तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है। हो सकता है बुध की अंतरदशा आपकी नहीं है, महादशा नहीं है, तो आप लोगों को इतना बैड इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ज्योतिष के उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आप लोगों को एक तांबे के लोटे में जल भरकर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके सूर्यदेव को जल देना है। ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करके सूर्य का गोचर भी काफी अच्छा साबित हो जाएगा, काफी अच्छी प्रेडिक्शन आप लोगों को लेकर आएगा और साथ साथ में आपके जीवन में नेम फेम में आपकी वृद्धि भी होनी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूं सिंह राशि वाले जातकों का यह समय काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 10th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। यहाँ पे यह एक आर्थिक स्थिति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का गोचर यहाँ पे कड़ी मेहनत आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। समय समय पर उन्नति मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 10वें भाव में मंगल जब 10वें भाव में रहते हैं तो बहुत मजबूत कर देते हैं जातक को। तो इसलिए बस आप लोगों को अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है इस समय। इसके साथ अगर बात करें बुध के गोचर की, तो बुध का गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है। यह गोचर भी काफी अच्छा माना जाता है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जो आपकी छुपी हुई प्रतिभा थी लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी छुपी हुई कला थी लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य यहाँ पे आपका ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य 12वें भाव में जब गोचर माना जाता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे आप नौकरी चेंज कर रहे हैं, जिस भी जॉब में जा रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। मंगल का गोचर भी यही कह रहा था कि स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आगे चल के आप लोगों को उन्नति मिलती हुई यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब करते थे, आप लोगों के लिए यही सलाह दी जाएगी कि प्रतिदिन आप लोग योगा करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि योगा करने से सूर्य का जो यह गोचर है काफी आरामदायक निकल जाएगा, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं तो नौकरी छूटने की भी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को अपने निवेश के प्रति पूरा सतर्क रहना चाहिए, इसलिए मैं बार बार यही आप लोगों को सलाह दूंगा।
जितना हो इन्वेस्टमेंट इस समय कम करें, जितना हो अपने जॉब को सेव करने के लिए, अगर आपको दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि जॉब पहले रिज़ाइन दे देता हूँ, फिर सर्च करूँगा, तो ऐसा मत करिएगा। जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक रिज़ाइन मत दीजिएगा। यही सलाह दी जाती है और आप लोग जितना योगा कर सकते हैं इस समय ज़रूर योगा करिएगा। शुक्र का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। यहाँ पे शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके भी रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई नई चीज़ें, कोई नया आर्टिकल आप खरीद के लाकर रख सकते हैं। नए कपड़े कोई आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। इस समय यह प्रेडिक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो शुक्र का गोचर तो यह काफ़ी मजबूत है इस समय। वास्तु की बात करें तो आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, सबसे पहले तो वहां पे आप लोगों को पानी से रिलेटेड कोई भी उपकरण नहीं रखना है, आज नहीं कभी नहीं। यहाँ पे जितना आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बेडरूम है तो कोई रेड कलर का 0 वाट का ही बल्ब है लेकिन कोई लगा दे, शाम के समय थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को जरूर जलाना चाहिए। कोशिश करें ऐसा कुछ बनाए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य की रोशनी आपकी जरूर आए, अगर उस फेसिंग में आप घर में रह रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, यहाँ पे पानी से रिलेटेड कोई उपकरण आप लोगों को नहीं लाना है। लाल कलर का बहुत सारा डार्क कलर यहाँ पे इस समय आप लोगों को नहीं रखना है, रखने से बचना है। वास्तु ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत अच्छे से एक्टिवेट होकर काम करता है जिस घर में हम रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों महादशा होती है, अंतरदशा होती है जो काम करती है। जब तक दशा नहीं होती तब तक गोचर अपना रिजल्ट नहीं देते हैं। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारे जीवन में रिजल्ट आता है। इसके लिए मैं आप लोगों को ज्योतिष का एक और उपाय बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातकों को हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा का हार या फिर दुर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में अगर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो सुन सकते हैं। यह भी नहीं कर रहे हैं तो मंदिरों में जाकर अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं या फिर वहां पे कुछ डोनेशन कर रहे हैं तो यह भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को कंसल्टेशन चाहिए, अपने जीवन में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, समस्या झेल रहे हैं, जो भी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप लोग उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, अपनी समस्या बताएं, मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। रुद्राक्ष की बात करें तो 2 मुखी का जो रुद्राक्ष है और 3 मुखी का जो रुद्राक्ष है मिलाकर आप लोगों को जरूर पहनना चाहिए, ताकि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जो हेल्थ रिलेटेड समस्या है वो धीरे धीरे ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो छोटे मोटे रोग होते हैं वैसे ही भागने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए 2 मुखी और 3 मुखी का रुद्राक्ष आप लोगों को पहनने की सलाह दी जाती है। आपके लाभ भी बढ़ेंगे और आपके जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी। आशा करता हूँ कन्या राशि का अगस्त 2026 का महीना काफी शुभ साबित हो। तुला राशि की बात करें तो आपके 9th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। जब मंगल का गोचर 9th हाउस में होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हमारे शरीर में होती हुई दिखाई देती है। हमारे मांसपेशियों में अचानक से कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दर्द उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर संबंधी कोई चुनौतियां हमारे जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 9th हाउस होता है भाग्य का, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो वृद्धि हो रही थी, थोड़ा सा रुकावट होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा अगर आप कोई करना चाहते थे या फिर लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते थे तो यहाँ पे होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, संभावना बन रही है, लेकिन उसके कुछ आप लोग सोच रहे हैं बहुत अनुकूल परिणाम, तो इस समय अगर टाल सकते हैं तो बहुत अच्छा। बहुत अनुकूल परिणाम तो यहाँ पर नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध के गोचर की बात करें तो आपके 10th हाउस में हो रहा है बुध का गोचर। बुध का गोचर तो यहाँ पे काफी सफलता आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का गोचर जैसे ही जाएगा बुध का गोचर अपना काम करना शुरू कर देगा। जो स्ट्रगल आप मार्स के ट्रांसिट के हिसाब से आप फेस कर रहे थे, वही मरकरी का जो ट्रांसिट आप लोगों के लाइफ में सक्सेस लाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। करियर में आप लोगों को बुध के गोचर के बाद धीरे धीरे लगेगा कि थोड़ा स्ट्रगल तो हो रहा था लेकिन अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ यहाँ पे आपका एक अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब बुध के गोचर की वजह से आप लोगों की यहाँ पे मिटती हुई दिखाई दे रही है। आपकी गलतफहमी कम होगी, आपका रिलेशन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध देव बैठे भी गुरु के साथ है। आपके प्रोफेशन में आगे चलकर एक उन्नति, यहाँ पे पदोन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप लोग काम कर रहे थे तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि प्रॉपर्टी की कोई डील हो सकती है या फिर आप प्रॉपर्टी का काम आपका पूरा हो सकता है। बात करते हैं सूर्य के गोचर की। आपके 10th हाउस में हो रहा है, बहुत ही अनुकूल स्थिति है। सूर्य का गोचर जब 11th हाउस में होता है, 11th हाउस 11वें भाव में जब सूर्य का गोचर होता है
तो ये धन सफलता लेकर आता है हमारे जीवन में, अपार सफलता लेकर आता है। सरकार से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर सरकार से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पे आप लोगों को तुला राशि वाले जातकों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन एकदम क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, नहीं तो यही सूर्य का गोचर पूरी तरीके से काम करने में, कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। शुक्र के गोचर की बात करें, आपके 12वें भाव में शुक्र डेबिलिटेड हो रहे हैं। वैसे 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्या राशि आ रही है, तो उतना फल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक मिश्रित फल ज़रूर यहाँ पर देंगे। यात्रा के अवसर उत्पन्न होंगे। जैसा मैंने कहा मंगल के गोचर के दौरान कि थोड़ा-सा यात्रा में कठिनाई ज़रूर आएगी, लेकिन शुक्र यहाँ पे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को उपाय मैं ज़रूर बताऊँगा जिससे आप यात्रा कर रहे हैं किसी कामवश और आपका काम पूरा होना चाहिए। उसके लिए एक उपाय हम ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पे जितना आप डोनेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उपाय की बात करें, जितना डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं मंदिरों में या फिर किसी ज़रूरतमंद को, मंगल का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सहकर्मी को, ऑफ़िस में कलीग को, बॉस को जितना आप मिठाई खिला सकते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑफ़िस में, काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर उपाय में रुद्राक्ष की बात करें तो एक मुखी का जो रुद्राक्ष है इस समय आप लोग धारण कर सकते हैं। ये आपके लाभ को भी बढ़ाता रहेगा और आपके जीवन में अनेकों तरह से उन्नति लाता रहेगा। एक मुखी का रुद्राक्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर वास्तु की बात करें, जो घर का नॉर्थ डायरेक्शन है, ना कोई लोहे से रिलेटेड उपकरण वहाँ पे ले जाके रख दें, ना वहाँ पे किसी ऐसा कोई उपकरण रखें जिसकी वजह से शनि वहाँ पे डिसबैलेंस हो। जो जंग लगा हुआ सामान या फिर कोई लोहे से रिलेटेड सामान वहां पे रखने से आप लोगों को बचना है। अग्नि तत्व लाल कोई भी आर्टिकल आप लोगों को, रेड आर्टिकल वहां पे रखने से बचना है, क्योंकि वास्तु होता है जो हमारे जीवन में काम करता है। साथ में एक और सलाह, अंतरदशा होती है, महादशा होती है। जब तक दशा नहीं होती तब तक गोचर काम नहीं करता। जब दोनों मिलते हैं तभी गोचर काम करता है। इसलिए कोई भी कंसल्टेशन चाहिए जिसके, अगर आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, समस्या झेल रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे, जो भी स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ तुला राशि वाले जातकों का यह महीना काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के 8th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। सबसे पहले आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, पूरा कंट्रोल रखना चाहिए कि आपका जो हेल्थ है वो बैलेंस रहे। यात्रा थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को अगर टाल दें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किसी काम के लिए जा रहे हैं आप लोग, अगर वहाँ काम में डिले हो तो इस समय कम से कम 1 महीने के लिए आप लोगों को यात्रा पूरी तरीके से टाल देनी चाहिए। व्यवसाय में थोड़ा-सा आप लोगों को वो रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो मिलना चाहिए। ससुराल पक्ष से एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलें। हो सकता है कि इस समय थोड़ा-सा कलह-कलेश उत्पन्न होने की संभावना भी मंगल का यह गोचर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा रिलेशन में गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को जितना धैर्य बना सकते हैं, जितना लोगों की बातों पे आप ध्यान न दें, उतना इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे बुध जो बैठे हैं गुरु के साथ, तो बहुत सारी कठिनाइयों को यह कट करते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। गुरुदेव वैसे ही अपनी ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गुरुदेव 9th हाउस के कारक माने जाते हैं। जो यहाँ पे आप लोगों के फैमिली में कुछ रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, तो जितनी आप उनकी सेवा करेंगे उतना यह बुध का गोचर यहाँ पे अच्छा होगा। 10th हाउस में हो रहा है सूर्य का गोचर। सन जब ट्रांजिट करते हैं 10th हाउस में 10वें भाव में, तो काफी अनुकूल स्थिति बना कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों की पदोन्नति उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग अभी तक प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे या फिर अपने इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रहे थे, जो लोग अपने प्रोफेशन में, व्यापार में तरक्की के लिए वेट कर रहे थे, उनके व्यापार में अलग अलग जगहों से क्लाइंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तु की बात की रहेगी तो आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन इस समय बहुत क्लीन रहना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी प्रकार की गंदगी तो उसे क्लीन रखें, और साथ में जो ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे शू रैक रखा हुआ है तो कृपया उसे अगर हटा सकते हैं तो जरूर हटा दें, नहीं तो यही शनिदेव यहाँ पे काफी स्ट्रगल बढ़ाते हुए आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की बात करें तो 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लोग धारण कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा इस समय आप लोगों के लिए, ये आपके लाभ को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ-साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को अगर ज्योतिष से रिलेटेड किसी उपाय की बात की जाए, तो इस समय आप लोगों को
हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ और चने का अगर भोग लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें कोई मिठाई, कोई सफ़ेद मिठाई हो गई, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाइए बजरंगबली को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पूरा महीना आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही क्या होता है ना, महादशा होती है दोस्तों, अंतर्दशा होती है जो काम करती है। जब तक दशा नहीं होती, तब तक गोचर काम नहीं करता। जब दोनों मिलते हैं तभी गोचर काम करता है। तो कोशिश करिए, जो भी समस्या आप झेल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, तो जो आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अभी फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की समस्या में समाधान करने के लिए। आशा करता हूँ वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह महीना काफ़ी शुभ साबित हो। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 7th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। 7वें भाव में जब मंगल का गोचर होता है, तो धनु राशि वाले जातकों का जो मंगल से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, काफी अच्छा है। लेकिन बाकी लोगों के व्यापार में उतनी उन्नति मिलती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल जो 3 नंबर राशि में रहते हैं, बुध की राशि में रहते हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आप लोगों को यह ज़रूर सलाह दी जाती है कि इस समय जितना बजरंगबली का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बुध का गोचर हो रहा है आपके 8th हाउस में। यहाँ पे रिश्तेदारों के साथ थोड़ा-सा कलह कलेश होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोगों को एक धैर्य बनाकर लेकर चलना है। कहीं पे भी जहाँ पे रिश्तेदारों के बीच में आप बैठे हुए हैं, कोशिश करिए अपने वाणी पे पूरा संयम बनाने के लिए, किसी के सामने कुछ ना बोलना पड़े, तो ही बहुत अच्छा है। इसके साथ ही बुध का गोचर जब 8वें भाव में होता है, तो ये आनंद भी लेकर आता है। आनंद किस क्षेत्र में लेकर आता है? सामाजिक स्थिति में। अगर समाज में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, या फिर अगर आपने कोई कहते हैं ना वॉलंटियर वाला काम किया हुआ है, किसी की हेल्प की हुई है, तो उसका जो लाभ है अब यहाँ पे बुध का गोचर आप लोग को ज़रूर देगा। संतान से रिलेटेड आप लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर यहाँ पे मिल सकती है। संतान से रिलेटेड जुड़े मामलों में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके साथ घर में एक नए सदस्य का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया ज्ञान, कुछ नया एजुकेशन आप लोग यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपने स्किल को आप लोग और बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मित्रों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, फिर से वही हुआ, रिश्तेदारों के साथ आप लोगों को किसी भी प्रकार से कलह कलेश नहीं करना है, क्योंकि बुध का गोचर भी वही कह रहा है, सूर्य का गोचर भी आप लोगों को करना है। धैर्य बना के रखना है, वाणी पे पूरा संयम रखना है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं केतु के साथ। केतु के साथ कुछ खास नहीं माने जाते हैं सूर्यदेव, इसलिए आप लोगों को अपने वाणी पे पूर्ण नियंत्रण रखना है। बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र यहाँ पे थोड़ा-सा तनाव बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं जब 10th भाव में गोचर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा बेचैनी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, असंतोष मन में आ सकता है, अनावश्यक खर्च यहाँ पे बढ़ सकता है। रिश्तेदारों में आप लोगों को शुक्र का गोचर भी वही कह रहा है कि रिश्तेदारों के प्रति यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को संयम बना के रखना है, अपने वाणी पे संयम बना के रखना है, ताकि शुक्र, बुध और सूर्य का गोचर आप लोगों का काफी बैलेंस रहे। उपाय की बात जरूर करेंगे। घर का जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, वहां पे वास्तु दोष क्रिएट करने से बचे। वास्तु दोष कैसे? किसी भी प्रकार का पानी का कोई उपकरण लाने से आप लोगों को जरूर बचना चाहिए। जो घर का साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पे कोई ग्रीन कलर का आर्टिकल ना लेकर आए, अगर है तो उसे अगर हटा सकते हैं तो काफी अच्छा है। इसके साथ ही जो घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, थोड़ा सा गंगा जल किसी पात्र में भरकर वहां उसमें एक चांदी का कॉइन या फिर चांदी का कोई आप आर्टिकल रखकर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। यह आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को इतना बूस्ट कर देगा कि गुरु की जो असीम कृपा है धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलती हुई दिखाई देगी। ज्योतिष के उपाय की बात करें तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनका जरूर दर्शन करें। साथ में अगर आप लोग गुरु का मंत्र जो होता है ओम ग्राम ग्रीम रोम सह गुरुवे नमः 108 बार प्रतिदिन जप कर सकते हैं, तो यह जो गोचर है आप लोगों के लिए काफी अच्छा बीतेगा। रुद्राक्ष की बात करें, जैसा मैंने कहा था, 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना, धारण करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। आपके लाभ को भी बढ़ाएगा, आपके जीवन में आपकी उन्नति को भी बढ़ाएगा, क्योंकि महादशा होती है, अंतरदशा होती है जो काम करती है। कभी कभी गोचर अच्छा होता है लेकिन दशा अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए अपने चार्ट के ऊपर, अपने घर में वास्तु के ऊपर, अभी कॉल करिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से आप लोगों की सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ धनु राशि वाले जातकों का
यह महीना पूर्णतः शुभ साबित हो। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 6th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। यह करियर में सफलता देने के लिए काफी अच्छा गोचर माना जाता है। यह जातक को व्यापार में काफी वृद्धि देता है, हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो हो सकता है फैसले आपके साइड इस समय आप सुनाई दे। इसके साथ ही आपकी सेहत की बात करें तो सेहत भी यहाँ पे मंगल का गोचर काफी अच्छी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में तरक्की दे रहा है, जैसे मैंने कहा जॉब में अगर आप लोग चेंज करना चाहते थे तो एक अच्छा समय है। इस समय आप लोगों को एक अच्छा जॉब, एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं बुध की गोचर की। बुध की गोचर की बात करें तो आप लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुध का गोचर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होते हुए दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को घर व किसी से सलाह लेकर या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही यात्रा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी डील के लिए आप जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है डिले हो जाए। इसलिए आप लोगों को यात्रा करने से पहले एक बार मेरा ये वीडियो देख लेना चाहिए या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके ही यात्रा करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर सूर्य की गोचर की बात करें तो यहाँ पे 8th हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य जब 8th हाउस में गोचर करते हैं तो थोड़ा सा परिवार से दूर रह के आप लोगों को काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप परिवार में छुट्टी लेकर आने वाले थे लेकिन छुट्टी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को 1 महीना और रुक जाना चाहिए। यात्रा करने से वैसे ही बचना चाहिए, जैसे मैंने बुध के गोचर में कहा। तो इस समय थोड़ा सा परिवार से दूर रहकर ही आप लोगों के लिए अच्छी सलाह दी जाती है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों के साथ और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा गलतफहमी अगर जीवन में क्रिएट हो रही है तो उसे आप लोगों को क्रिएट नहीं होने देना है, धैर्य बना के रखना है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो आप लोगों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, नहीं तो सूर्य का गोचर यह थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र का गोचर तो आपके जीवन में काफी खुशी लाता हुआ दिखाई दे रहा है, वित्तीय लाभ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपकी छुपी हुई प्रतिभा थी, आर्ट था, अब बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का 9वें भाव में गोचर काफी अच्छा है। विद्या के मामले में जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे काफी अच्छा है। जो लोग अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे काफी अच्छा है। कुछ नए प्रकार के पुरस्कार आप लोगों के जीवन में इस समय आप लोगों को मिल सकते थे। बस कोशिश ये करना है। सबसे पहले उपाय की बात करें तो जो घर का साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसी प्रकार से आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे अगर पानी से रिलेटेड कोई आर्टिकल रखे हैं तो हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई आर्टिकल रखें अगर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। और जो आपका साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए कोई बिजली का उपकरण, अभी इन्वर्टर जैसे हो गया, कोई बड़ा उपकरण अभी लगाना चाहते हैं तो भी रुक जाइए कुछ दिनों के लिए, नहीं तो यही वास्तु दोष आपके जीवन में और समस्या कर सकता है। ज्योतिष के उपाय की बात करें तो जो शनिदेव का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का डेली प्रतिदिन 108 बार जप करना आपके जीवन में काफी शुभ साबित होगा। शनिवार को काली उड़द का दान भी आप लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट जब तक शनि वक्री चल रहे हैं तब तक। इसके साथ ही वास्तु के उपाय की बात कर दिए, मंगल के उपाय की बात करते हैं, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये काफी लाभ दे रहे हैं। तो इनके उपाय, इनके लाभ को और बढ़ाने के लिए आप लोग जितना हो सकता है हनुमान जी की उपासना करें, जितना हो सकता है हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करें। रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष के लिए आप लोगों को 5 मुखी का रुद्राक्ष या 7 मुखी का रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, घर में रुद्राभिषेक करवाएं, उसमें रुद्राक्ष को जागृत करें। कि अगर आप लोगों को रुद्राक्ष कहाँ से लेना है, इस चीज में कंफ्यूजन में है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। इसके साथ महादशा होती है, अंतरदशा होती है, जब तक वह गोचर के साथ काम नहीं करती, दशा नहीं आती, गोचर काम नहीं करता है। अगर किसी अच्छी दशा चल रही है, अच्छा गोचर चल रहा है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन घर का वास्तु में गड़बड़ है तो यह दशा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसलिए घर का वास्तु, आपकी दशा, गोचर तीनों एक होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी पूरी सहायता करने के लिए। आशा करता हूं मकर राशि वाले जातकों का यह महीना काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल का गोचर जब पंचम भाव में होता है तो यहाँ पे फिनेंस से रिलेटेड थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों में थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर बनाए रखना चाहिए। बच्चों के साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे उतना मंगल का गोचर यह मजबूत होगा। अगर बच्चों के साथ बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार नहीं करना है, क्रूर मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए उनको पीछे नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा उन्हें परेशान नहीं करना है, बस उन्हें एक डिसिप्लिन सिखाते रहिए ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। बाकी
बच्चों के स्वास्थ्य का आप लोगों को इस समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। छोटे-मोटे रोग, बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे चीज़ों से आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पे बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। यहाँ पे मान-सम्मान में थोड़ा-सा मंगल का यह गोचर गिरावट लाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जितना हो सके धैर्य बनाए रखें। उपाय मैं अवश्य आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बात करता हूँ बुध के गोचर की। बुध का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में बुध का गोचर तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो आप व्यवसाय कर रहे थे उसमें काफ़ी उन्नति लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ पे गोचर में हैं, अतिचारी हैं, साथ में बुध देव भी आ गए। तो व्यापार में आप लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनेक संसाधनों से आपके घर में, आपके परिवार में आमदनी आती हुई दिखाई दे रही है, सुख समृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। धन, कोई वाहन खरीदने के इच्छुक थे तो इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के घर में वाहन भी आ सकता है। बस वरिष्ठ अधिकारी से, सरकारी अधिकारी से आप लोगों को किसी भी प्रकार से आप लोगों को बहस करने से बचना चाहिए, कला कलेश करने से बचना चाहिए। बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है। जब 7th हाउस में होता है तो थोड़ा-सा ये विवाह में समस्याएँ लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। आप लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई उल्टी-सीधी बातें कह रहा है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सूर्य का गोचर यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। इसके साथ ही शुक्र का गोचर आपके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में ससुराल पक्ष से यहाँ पे आप लोगों का झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से शायद हो सकता है आप लोग अगर कुछ सहायता मांग रहे थे तो वो सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग पैतृक संपत्ति के लिए अभी वेट कर रहे थे, जिनका कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, यहाँ पे रूह भरते हुए दिखाई दे रहे हैं गोचर। तो यहाँ पे काफी अच्छा है, लेकिन आपकी दशा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। राहु आपके 1st हाउस में, अभी तक आप जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़े हुए थे, आप लोगों को मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, योगा करने की सलाह दी जाती है, ताकि राहु यहाँ पे शांत हो। जितना आप दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा बीतेगा। वास्तु के उपाय की बात की जाए तो घर का ईस्ट डायरेक्शन वहां आप लोगों को पूरी तरीके से क्लीन रखना चाहिए। घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष ना क्रिएट करें। कोई शू रैक रखा है हटा दें, या फिर कोई ऐसा लोहे का जंग लगा हुआ सामान रखा है तो हटा सकते हैं, तो जरूर हटा देना चाहिए। रुद्राक्ष की बात करें तो 5 मुखी रुद्राक्ष अपने जीवन में लाभ को बढ़ाने के लिए जरूर पहनना चाहिए आप लोगों को। कुंभ राशि वाले जातकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है ना कि दशा होती गोचर होता है, दोनों साथ में काम करती तभी रिजल्ट मिलता है। तो कोई अगर अलग तरह की परेशानी अगर आप फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि मैं आप लोगों की पूरी सहायता कर सकूं। कंसल्टेशन बुक करिए ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के समस्या का निवारण कर सकूं। आशा करता हूं अगस्त 2026 का महीना आप लोगों के जीवन में काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 4th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। एक तो आपकी 7.5 चल रही है, ऊपर से मंगल का गोचर 4th हाउस में हो रहा है, तो थोड़ा सा करीबी लोग हैं उनके साथ आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ रह के आपके खिलाफ ही कोई साजिश रची जा रही है, तो आप लोगों को करीबी लोगों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। यहाँ पे शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को बुखार से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर समझ लीजिए कोई पेन हो रहा है पूरे बॉडी में, तो आप लोगों को चेकअप डॉक्टर के पास जाके जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मंगल का गोचर 4th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। प्रॉपर्टी संपत्ति से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए यह गोचर काफी शुभ साबित होगा। उसके साथ अगर बात करें बुध के गोचर की, बुध का गोचर आपके 5th हाउस में हुआ है, तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आप लोगों के जीवन में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु पहले से विराजमान है, बुध वहां पे आ गए हैं। जो दो शुभ जो ग्रह होते हैं एक जगह विराजमान होते हैं, तो उस हाउस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज हमारे जीवन में जरूर मिलती है। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि बुध का यह गोचर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है। थोड़ा निवेश से आप लोगों को बचना चाहिए। निवेश मतलब कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उससे आप लोगों को जरूर बचना चाहिए। सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है। सूर्य का गोचर जब 6th हाउस में होता है तो हमें एक जॉब की तरह या जॉब मिलने की संभावना बढ़ाई देता है। अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में तरक्की देने की संभावना बना देता है। शत्रुओं पर यहाँ पर जैसे मंगल के गोचर के दौरान यहाँ पे शत्रु बढ़ रहे थे, वैसे सूर्य की गोचर की वजह से शत्रुओं पर अगर आप अपने धैर्य बना के रखेंगे तो पूरी तरीके से काबू कर लेंगे। तो इसलिए सूर्य का गोचर यहाँ पे काफी अच्छा है। शुक्र का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है, तो बिजनेस में यहाँ पे आप लोगों को काफी तरक्की देखने को मिल रही है। बिजनेस काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ दोस्तों, दशा होती है महादशा अंतरदशा, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होती है तब तक गोचर एक्टिवेट नहीं होता। जब दोनों मिलती है तभी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपकी बुध की दशा नहीं चल रही है, शुक्र की दशा नहीं चल रही, तो बिज़नेस में लाभ कैसे मिलेगा? गोचर तो कर गया, लेकिन दशा का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन चाहिए, अभी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है कॉल करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की सहायता करने के लिए। उपाय में सबसे पहले ज्योतिष का उपाय किया जाए तो हर शनिवार को आप लोगों को हनुमान जी का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, तो वह भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लोग पहन सकते हैं साढ़े साती के दौरान या फिर जीवन भर, तो काफ़ी अच्छा होगा। रुद्राक्ष मिलेगा कहाँ? जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। वास्तु के दोष की बात की जाए तो आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन अगर किसी प्रकार का शू रैक रखे हैं, लोहे का जंग लगा हुआ सामान रखे तो उसे हटा दीजिए, नहीं तो यह वास्तु दोष, यहाँ पे शनिदेव ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, साढ़े साती चल रही, थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ मीन राशि वाले जातकों का अगस्त 2026 का महीना काफी शुभ साबित हो। तो यह थी दोस्तों 12 राशि की बात। इसके अलावा जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की जल्द से जल्द सहायता करने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो? नीचे दिए गए बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। चलता हूँ, मिलूंगा नए वीडियो में। हरि ओम।